वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद के अंतर्गत हमारा अगला वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एक दूसरे में मिक्स हुआ, ऐसा वाक्य जो एक दूसरे पे मिक्स हो, यानी कि इसमें एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। संयुक्त वाक्य में जो दोनों वाक्य होते हैं वो दोनों अलग अलग अपना पूरा अर्थ देते हैं, लेकिन जब हम बात मिश्र वाक्य की करते हैं तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, परिभाषा हम पहले देखेंगे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। फिर से एक बार देखते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कई उपवाक्य हैं, उनमें से एक जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। एक उपवाक्य प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, और जो दूसरा होता है वह उसके ऊपर आश्रित होता है यानी निर्भर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। हम इस बात के द्वारा बहुत ही सरलता से दोनों को पहचान सकते हैं। अगर वाक्य, दोनों वाक्य, किसी वाक्य के अंतर्गत जो दोनों उपवाक्य हैं अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं तो वो मिश्र वाक्य हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे पर निर्भर ना होकर स्वयं में पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं तो वो कैसे वाक्य हो जाएंगे, फिर वो आप खुद बताइए कि कैसे वाक्य हो जाएंगे। ठीक है, अब हम मिश्र वाक्य को एक दो उदाहरण से समझते हैं। ये दो उदाहरण मैंने लिखे हैं, इसको ध्यान से देखिए। पहला जो उदाहरण है क्या है, अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो उपवाक्य हैं। अध्यापक ने कहा पहला उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य है कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पर हमको एक ये पहला उपवाक्य दिख रहा है और ये यहाँ पे हमारा ये दूसरा उपवाक्य है। ठीक है, अब हम दोनों उपवाक्यों को अलग अलग देखते हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि दो अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देखिए, अध्यापक ने कहा। अगर सिर्फ हम इतना बोले अध्यापक ने कहा, क्या कहा, कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अध्यापक ने क्या कहा जब तक हम आगे की बात ना पढ़े। अब हम ये दूसरा देखते हैं, कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, इससे भी कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है किसका विद्यालय है, किसने कहा, कब कहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हमें पूरा वाक्य एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें उसका पूरा अर्थ क्या होगा, प्राप्त होगा। तो हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद है। अब हमें पूरा अर्थ मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है कि इसमें प्रधान उपवाक्य कौन है और आश्रित उपवाक्य कौन है। ठीक है, अभी मिश्र वाक्य में हमें उपवाक्य के भेद भी पढ़ने हैं, तो पहले हम ये जान लेते हैं, फिर उसके बाद भेद भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर अध्यापक ने कहा, मुख्य कार्य क्या हो रहा है, अध्यापक ने कुछ कहा है। क्या कहा है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। चूंकि मुख्य जो बात है वो ये है, इसलिए ये मुख्य उपवाक्य है यानी प्रधान उपवाक्य है, और ये जो दूसरा भाग है वो क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अब हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। यह वही पुस्तक है जिसे मैं खोज रहा था। ठीक है, यह वही पुस्तक है जिसे मैं खोज रहा था। ठीक है, यह वही पुस्तक है। अगर हम सिर्फ इतना देखें तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है इस वाक्य के द्वारा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि यह वही पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, जिसे मैं खोज रहा था, यानी मैं खोज रहा था। अगर अलग अलग देखें तो बिल्कुल भी पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर यहाँ पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य जो है ये पहला वाक्य ने उपवाक्य, ये पहला उपवाक्य और ये दूसरा उपवाक्य। ठीक है, ये दोनों
निर्भर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मिश्र वाक्य होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों सेंटेंस जो है, जो उपवाक्य हैं, वो की और जिसे के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? की के द्वारा और जिसे के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, यानी एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से किसी न किसी शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है।